डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बिहार के बारे में स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ बिहार के एक एक पार्ट के बारे में उठाएंगे। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं बिहार के एक एक पार्ट को बहुत बारीकी से रखने की कोशिश करूँगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ प्रदेश का नाम से। और आप जानते हैं कि प्रदेश का नाम बिहार है। वैदिक युग में नाम इसे प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था। मौर्य एवं गुप्त काल में नाम इसका मगध था। प्रदेश का नामकरण 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को स्थापना 1 अप्रैल 1912 यानी बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग होकर बना था। स्थापना दिवस के तौर पर हम इसे 22 मार्च को मनाते हैं, यानी बिहार के स्थापना दिवस 22 मार्च है। प्रथम विभाजन 1936 में उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य की राजधानी पटना है, जिसकी स्थापना 1541 में किया गया था। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी, जिसे सूर्यवंश का भी कहते हैं, सूर्यवंश के शासक है, जिसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। उसने ही पटना का संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, जिसका स्थापना 461 ईसा पूर्व में किया गया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन हैं, जिन्हें उदयभद्र के नाम से जाना जाता है। ये हर्यक वंश के थे। भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो बिहार की भौगोलिक स्थिति जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 90 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा में बेसिन में स्थित है। राज्य की आकृति की बात किया जाए तो इसकी आकृति जो है वो आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। जब पूछा जाता है कि बिहार का संपूर्ण भाग किस गोलार्ध में है, इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में होगा। भौगोलिक सीमाएं की जहां तक बात है तो उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है। राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कुल 3 है। सीमावर्ती देश की बात किया जाए तो वह एक देश है, जिसे नेपाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात किया जाए बिहार की तो 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात किया जाए तो 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 173 फीट लगभग 53 मीटर है। प्रकृति विभाजन की बात किया जाए तो प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। पहला शिवालिक श्रेणी की तराई क्षेत्र, दूसरा उत्तरी गंगा का मैदान एवं दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार की जलवायु के बारे में जब बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसूनी हवाएं
उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती है, जबकि दक्षिण तथा पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु सम है, दक्षिणी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है। सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला की बात किया जाए तो बिहार का गया जिला है, जो सर्वाधिक गर्म और ठंडा भी है। सर्वाधिक वर्षा की बात किया जाए तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। राजकीय चिन्ह की बात किया जाए तो बोधि वृक्ष है, जिसे हम पीपल के तौर पर हम जानते हैं। राज्य में औसत वर्षा जो है 1000 से 1500 मिलीमीटर तक होती है। राजकीय पशु यहाँ का जो है वो बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार का राजकीय फूल है वो गेंदा के तौर पर जाना जाता है। राज्य का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली की बात किया जाए तो देसी मांगुर, जो 2008 में घोषित किया गया है, देसी मांगुर है, जिसे 2008 में बिहार ने स्वीकार किया है। राजभाषा बिहार का प्रथम हिंदी भाषा है, जबकि द्वितीय उर्दू को तौर पर माना जाता है। प्रमुख भाषाएं जो यहाँ का है मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका एवं आंगिका है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषा जो है वो 3 है, एक हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा है, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वन क्षेत्र की बात किया जाए तो बिहार में लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.74% है। बिहार में वन क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ पर वन क्षेत्र है जो 6,16,446 हेक्टेयर में है। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत 6.8% है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादान की स्थिति की बात किया जाए तो वह 9.79% है। बिहार की सर्वाधिक वन वाला जिला की यदि है तो उसे रोहतास कहा जाता है। रोहतास जो है बिहार की सर्वाधिक वन वाला जिला माना जाता है। बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला के तौर पर पूर्णिया को समझा जाता है या माना जाता है। बिहार के प्रमुख अभयारण्य की बात किया जाए तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो चंपारण में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है, गोगाबिल अभयारण्य कटिहार में है, कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा में है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। इससे ये पता चलता है कि बिहार का जो परिदृश्य है वो कितना ही सुंदर है। आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। बिहार की जो खूबियाँ हैं, यहाँ की विशेषता हैं, उसे भी मैं व्याख्यान करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो है वो गंगा है, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा इत्यादि बिहार की प्रमुख नदियां हैं। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला के रूप में कहा जाए तो भोजपुर को बोला जाता है, जो आरा जिला में पड़ता है। भोजपुर आरा का एक प्रदेश है। प्रमुख खानदान की बात किया जाए तो बिहार का प्रमुख खानदान जो है वो चावल है। प्रमुख खानदान फसलें की जहाँ तक बात किया जाए तो यहाँ का धान, गेहूँ, मक्का, जौ और इत्यादि है। प्रमुख नकदी फसल जो है गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि को माना जाता है। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है
बेगूसराय। बेगूसराय को राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर माना जाता है। प्रमुख उद्योग की बात किया जाए तो बिहार में सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा इत्यादि मुख्य प्रमुख उद्योग है। चीनी मिलें की संख्या बिहार में 28 है। प्रमुख जनजातियां हैं क्या है उसे संस्थाल, उराव, मुंडा, रजवार इत्यादि के तौर पर जाना जाता है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर के बारे में कहेंगे तो सोमेश्वर है, जिसे 875 मीटर के तौर पर जाना जाता है। राज्य में सिंचित क्षेत्र जो है 26.17 लाख हेक्टेयर है। सड़कों की लंबाई की बात किया जाए तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो 1,40,219.97 किलोमीटर है, जिसमें 50,644.97 किलोमीटर पक्की सड़क एवं 89,575 किलोमीटर कच्ची सड़क है। इनमें से 3,734.38 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जबकि 4,857 प्रांतीय राजमार्ग एवं 9,030.59 किलोमीटर मुख्य जिला पथ है। यह मैंने सड़कों की लंबाई को आपको विस्तार से समझाने की कोशिश किया। बिहार के कुल सड़क मार्ग में राष्ट्रीय मार्ग का प्रतिशत की बात किया जाए तो वो 2.66% है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 है। प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में अगर जाना जाए तो गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी ये प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। प्रमुख धार्मिक केंद्र के बारे में कहा जाए तो यहाँ का प्रमुख धार्मिक केंद्र जो है गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली इत्यादि है। प्रमुख खनिज के बारे में बात किया जाए तो सोना जो मुंगेर करमाटिया क्षेत्र में पड़ता है, टीन गया में होता है, लिथियम गया ही में है, चीनी मिट्टी मुंगेर में, उर्वरक गया, मुंगेर और भागलपुर में होता है, गंधक कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है, डोलोमाइट भोजपुर में मिलता है। ये इत्यादि जो है प्रमुख यहाँ के खनिज हैं। यहाँ प्रमुख पर्व या त्यौहार के बारे में बात किया जाए तो बिहार की प्रमुख पर्व त्यौहार जो है दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर इत्यादि यहाँ की प्रमुख पर्व या त्यौहार है। राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन की बात किया जाए तो यहाँ रेल, सड़क, वायुयान तथा जल मार्ग भी है। GST भी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। बिहार जो है वो असम के बाद आता है, क्योंकि पता है कि GST सबसे पहले लागू जो किया गया था वो असम में किया गया था, उसके बाद कोई दूसरा राज्य जो है वो बिहार है। यानी GST लागू करने में बिहार दूसरे स्थान पर आता है। औसत वर्षा की बात किया जाए तो यहाँ 112 सेंटीमीटर होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 64.31 लाख हेक्टेयर है। अस्थाई चारागाह 18,356 यानी 0.19 जो हेक्टेयर के रूप में माना जाता है। राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 होता है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो हैं वो 40 है। बिहार परिषद
सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है। राज्य में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व की जो संख्या है 16 है, 16 है, जबकि टोटल आपको पता है कि 250 होते हैं। जिलों की संख्या यहाँ 38 है। 38वां जिला लास्ट में जो है वो अरवल को बनाया गया है। इस तरह से टोटल जिलों की संख्या बिहार में जो है 38 है, 38 है। राज्य में प्रमंडल यहाँ 9 प्रमंडल है, जिसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। पहला पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। ये 9 जो है 9 जो यहाँ के प्रमुख प्रमंडल है। अनुमंडलों की संख्या 104 104 है। प्रखंडों की संख्या कहा जाए तो 534 है। राज्य में राजस्व दाता गांवों की संख्या जो है वो 44,874 है। जिला परिषद की संख्या 38 है कि प्रत्येक जिला में एक होते हैं, तो इसीलिए 38 जिला है बिहार में। तो जिला परिषद की संख्या जो है वो 38 है। नगर पंचायत की संख्या 86, नगर परिषद की संख्या 42, नगर निगम की संख्या 11 है। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1916 यानी 1916 में किया गया है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की नाम कब कहा जाए, यानी बिहार के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश जो थे सर एडवर्ड डेसचैम्प्स चामियार थे। जबकि प्रथम विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो पटना विश्वविद्यालय को माना जाता है। स्थापना 1917 में हुआ है। प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है। ये तो सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में प्रथम विश्वविद्यालय के तौर पर यहाँ शिक्षित आवासीय विद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। जबकि तक्षशिला को प्रथम विश्वविद्यालय माना गया था, परंतु जहाँ आवासीय विश्वविद्यालय की बात है तो व्यापक स्तर पर किसी को विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता है तो वो नालंदा विश्वविद्यालय ही है। प्रथम राज्यपाल की बात किया जाए तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जय राम दास दौलत राम थे। वर्तमान बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री नीतीश कुमार हैं। जब ये 7 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात कहा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो श्रीमती राबड़ी देवी को माना जाता है। श्रीमती राबड़ी देवी जो हैं वो बिहार के प्रथम या एकमात्र कहें तो महिला मुख्यमंत्री बनी थी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो भोला पासवान शास्त्री जो हैं बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह हैं। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कहा जाए तो 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान भारत में 13वां है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 92,358.40 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। नगरीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मात्र 1,804.60 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल में कहा जाए तो पश्चिम चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल जो है 5,228 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो वो शिवहर है, जिसकी क्षेत्रफल मात्र 349 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो वो यहाँ की जनसंख्या जो है 10,40,99,4
452 है। जो मैं आपको जनगणना जो है जो हुआ 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जबकि 2021 में पुनः जनगणना होना है। इससे के अनुसार तो जनसंख्या वृद्धि हो गई होगी, काफ़ी हो गई, लेकिन मैंने आपको जनगणना के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार बताया। तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो 10 करोड़ दोस्तों, आज मैं 40 आपसे लाख पॉपुलेशन के हिसाब से 99,452 इंडिया की है। तीसरी सबसे इसमें बड़ी महिला स्टेट जनसंख्या की बिहार के बात बारे किया में जाए बात करने वाला 4 हूँ। करोड़ 98 लाख यहाँ की आबादी 10 करोड़ से भी ज्यादा 21,294 है। है। जबकि दोस्तों, पुरुष बिहार जनसंख्या की की बात किया कैपिटल जाए सिटी और तो 5 यहाँ की करोड़ सबसे बड़ी सिटी 42 लाख पटना है। 78,078 दुनिया के काफी महत्वपूर्ण धर्मों में से एक बुद्ध धर्म के लिए बिहार काफी खास जगह रह चुका है, प्रथम 4 जिलों क्योंकि बिहार की अगर हम कैपिटल सिटी अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही मीन्स घटते क्रम में लिखें, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो प्रथम में आता है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी आता है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किया जाए कि 10 वर्ष में यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो 1/4 बढ़ जाती है, यानी 25.4% रियल में है यहाँ की वृद्धि दर प्रत्येक 10 वर्ष में। इस हिसाब से हम अभी भी यहाँ की जनसंख्या करीब 13 करोड़ के आसपास होगा। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला की बात किया जाए तो मधेपुरा है, जहाँ 31.12% के हिसाब से 10 साल में जनसंख्या में वृद्धि होती है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो गोपालगंज है, जहाँ 19.2% है। राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, जो मैंने फिर बताया आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, जबकि महिला की साक्षरता दर है वो 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान कहा जाए तो 36वां स्थान आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला के तौर पर रोहतास है, जहां पर शिक्षा का स्तर जो है 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, जहां 51.8% है। बिहार का जनसंख्या का घनत्व जो है 1106 है, जो राज्यों में प्रथम आता है। हर राज्यों की तुलना किया जाए तो उसमें प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम में लिखें तो पहला जो आता है वो शिवहर है, दूसरा पटना, दरभंगा, फिर अंत में ये वैशाली आता है। बिहार का लिंगानुपात है वो 918 है, मतलब 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात किया तो गोपालगंज है, जहां 1028 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कहा जाए तो मुंगेर है, वहाँ मात्र 876 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहां 1880 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर में रहता है, यानी सबसे ज़्यादा घनत्व जो है जनसंख्या का वो शिवहर जिला का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहा जाए तो कैमूर है, वहाँ मात्र 488 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कहा जाए तो 11.3% है। बिहार में ग्रामीणों जनसंख्या का घन प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, 88.7% है। जन्म दर यहाँ का जो है 30.4 प्रति हज़ार में है, जबकि मृत्यु दर जो है 8.8 प्रति हज़ार है। शिशु मृत्यु दर यहाँ 61 प्रति हज़ार है, मतलब प्रति हज़ार समझने के मतलब हुआ कि 1000 में 61 शिशु का जो मृत्यु हो जाता है बचपन में। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर की बात किया जाए तो 89.87 प्रति हज़ार है। नगरीय शिशु मृत्यु दर जो है 61 प्रति हज़ार है। जीवन प्रत्याशा जो है
8 वर्ष है। माने एक औसत जीवन यहाँ का जो लोगों का है वो 60.8% मतलब 61 वर्ष के लगभग है। धर्म आधारित जनसंख्या की बात किया जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म है जिसकी प्रतिशत 82.69% है। दूसरा मुस्लिम को जाते हैं जिनकी प्रतिशत 16.87 है। तीसरा ईसाई धर्म के लोग आते हैं जिनकी जनसंख्या का प्रतिशत 0.12% है। सिख जो हैं 0.02% हैं। बौद्ध 0.02% है। जैन भी यहाँ हैं जो 0.02% है। अन्य जो है वो 0.01% है। धर्म का उल्लेख नहीं है यहाँ। धर्म जिनकी कोई उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है, कोई किस धर्म के लोग हैं, किस धर्म को अपनाते हैं, उनका भी मैं प्रतिशत बताऊं तो 0.24% है। अब रही बात कि बिहार जो है, बिहार की कुछ उपलब्धियां जो है जो भारत में प्रथम स्थान रखता है उसको भी हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। मैं उसको भी मैं बारीकी से बताता हूँ जो भारत में प्रथम स्थान रखता है और वो बिहार से हैं। तो भारत का प्रथम गणितज्ञ है जिन्हें आर्यभट्ट को माना जाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उनके नवरत्नों में हुआ करते थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत की प्रथम महिला या दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो मीरा कुमार को माना जाता है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना जो हाजीपुर के बीच में है उसे माना जाता है, वो करीब 5.5 किलोमीटर लंबा है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है जो भारत में प्रथम तो है ही, ये विश्व में भी प्रथम के तौर पर माना जाता है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है जो 1917 में हुआ था। ये थे सत्याग्रह आंदोलन प्रथम। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन बिहार में पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था। जो बिहार में ही हुआ था, पटना में 1934 में पहला। सबसे लंबा रेल पुल है वो अब्दुल बारी पुल कोइलवर में है जो सोन नदी पर बनाया गया है। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड का जो सेवा करने वाला जो कोई प्रथम राज्य है वो बिहार है। पंचायत चुनाव में महिलाओं का प्रतिशत यहाँ 50% है। बिहार में जो है जो सबसे सर्वाधिक है महिलाओं का प्रतिशत। आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य भी अगर किसी को माना जाए वो बिहार ही है। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं बिहार के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब हम आपको कुछ और विशेष चीज़ बताने जा रहे हैं। जो भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति जो हैं मैं उनको बारीकी से मैं आपका नाम के साथ उनको ईस्वी के बारे में भी बताने जा रहा हूं कि किनको भारत रत्न कब मिला। प्रथम भारत रत्न की जो मिला है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला 1962 में। दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला 1963 ईस्वी में। तीसरा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मिला था 1992 में। चौथा JRD टाटा को मिला था 1992 में। पांचवा जयप्रकाश नारायण को मिला था 1999 में। छठा बिस्मिल्लाह खां को मिला था 2001 में। इसके साथ ही मैं बिहार की कुछ और विशेषता बताता हूं। जो भारत में तो प्रथम है ही, वो विश्व में भी प्रथम स्थान रखता है, तो इसे भी हम जान लीजिए। हम लोग जाने प्रथम गणराज्य अगर है पूरे विश्व का तो वो बज्जी संघ था जो वैशाली में पड़ता है। बज्जी संघ जो है जो प्रथम विश्व में गणराज्य था जिसको वैशाली के प्रांत में पड़ता है। प्रथम विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय है। प्राचीन वैभवशाली नगर
पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए वो पाटलिपुत्र है। खासकर अशोक के समय में पटना जो शहर था उसको नगरों की रानी के तौर पर जाना जाता था, यानी पूरे विश्व में अगर सबसे सुंदर शहर था तो वो है पटना, पाटलिपुत्र। उसमें मैं पाटलिपुत्र के नाम से जाते थे। तो प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र है जो वर्ल्ड में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम गणितज्ञ हैं वर्ल्ड का, उसे आर्यभट्ट के तौर पर जाना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप पिपराहवा बोलते हैं, भारत नेपाल सीमा पर है, वो भी बिहार में ही है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का त्याग किया और बौद्ध धर्म शरणम गच्छामि कह करके सब कुछ छोड़ दिया, उनके शरण में चले गए, वो अशोक थे। अशोक द ग्रेट के नाम से उनको जाना जाता है। विश्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र है, क्योंकि विश्व के प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर को माना जाता है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर को माना जाता है, जिसे सप्तऋषि गुफा में हुआ था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में प्रथम। तो पहले ही बता चुके कि प्रथम जो गणराज्य, चूँकि बिहार पूरे विश्व में प्रथम गणराज्य है तो निश्चित है कि बिहार में भी प्रथम होगा। बज्जी संघ है जो वैशाली में है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक था वो शेरशाह सूरी था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को माना जाता है। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम है, जिनको मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी राबड़ी देवी हैं, परंतु अभी पद पर उपस्थित नहीं है। मैं उन्हें आदर्श सूचक से संबोधित करता हूं, क्योंकि वो बिहार की मात्र पहला ही नहीं, वो आखिरी महिला हैं अभी तक के लिए, क्योंकि एकमात्र जो महिला हैं राबड़ी देवी, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री का प्राप्त करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। उन्हें कृति उर्वशी के लिए मिला था, यानी उर्वशी के लिखने के कारण उर्वशी के लिए उन्हें 1971 में उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया और बाद में उनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना गया, राष्ट्रकवि भी उनको बनाया गया। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारवासी हैं स्वर्गीय रणधीर वर्मा। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम बने। बिहार का प्रथम नगरपालिका आरा नगरपालिका है, जिसे 1865 ईस्वी में बनाया गया था। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी को माना जाता है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में है, जिसका स्थापना 1978 में किया गया है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र करमाटिया गांव है, जिसे मुंगेर में पड़ता है, स्वर्ण क्षेत्र के तौर पर प्रसिद्ध है। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ैबो, ये बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान को माना जाता है। कन्यादान जो है मैथिली प्रथम फिल्म है, क्योंकि प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम महाकवि विद्यापति हैं।
प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु है, जिसका स्थापना 1874 ईस्वी में किया गया था। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वाहितैषी है, जो 1832 में प्रकाशित हुआ। बाकी प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र है सर्च लाइट है, वो पूरे भारत का प्रथम अंग्रेजी न्यूज़पेपर भी माना जाता है। वो इंग्लिश का सर्च लाइट है, जबकि हिंदी या दूसरे भाषा का बंगाल गजट के तौर पर जाना जाता है, परंतु इंग्लिश का प्रथम न्यूज़पेपर सर्च लाइट है, जो बिहार से ही शुरुआत हुआ है। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पर मानते हैं तो वह बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ पिच थे। प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक को माना जाता है। अब इसके अतिरिक्त मैं कुछ और आपको विशेष बताने जा रहा हूँ बिहार के बारे में। यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम क्या है और किस नाम से जाने जाते हैं। प्रथम मैं नाम लूँगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिन्हें उपनाम के तौर पर देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक है। कुंवर सिंह का उपनाम बाबू है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। बाबू जगजीवन राम बाबूजी के नाम से फेमस हैं। नागार्जुन को बाबा के नाम से जाना जाता है। जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ जो बिहार से संबंधित है। अब मैं बारीकी से उसको भी मैं व्याख्या करता हूँ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है नालंदा में, जिसका स्थापना 2013 में 2013 में हुआ है। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर में है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, जो निर्माणाधीन है। अब लगभग बन के तैयार हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। बिहार में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बिस्टा को माना जाता है। बिहार में प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है निर्माणाधीन है, वो कंप्लीट हो चुका है फिलहाल। अब तो बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल पार्क भागलपुर है, वो भी निर्माणाधीन था, जो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना को माना जाता है। अब मैं थोड़ा सा और बिहार के बारे में बताता हूँ कुछ पॉइंट, उसके बाद मैं इसको ख़त्म करूँगा बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार इतनी बड़ी है, इसकी विशेषता इतनी है प्राचीन काल से कि मैं आपको कितना भी बताऊँ वो कम होगा। फिर भी थोड़ी सी मैं कुछ और बातें करके मैं इसको इन करूँगा। बिहार के 8 ज़िले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुख्यालय जो होता है उनके ज़िला के नाम पर ही है या ज़िला में ही होता है, लेकिन 8 ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम पर नहीं है या उनके नाम से अलग है। जैसे पहला मैं बताता हूँ पश्चिमी चंपारण, इसका मुख्यालय जो है बेतिया है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। सारण का मुख्यालय छपरा है। वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर को माना जाता है। नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ है। रोहतास का मुख्यालय सासाराम में है। कैमूर का मुख्यालय भभुआ है। भोजपुर का मुख्यालय आरा है। तो इस तरह से 8 ज़िले हैं जिनका मुख्यालय उनके मुख्यालय से अलग है, उनका नाम जो है उनके मुख्यालय से अलग है। और इस तरह से मैंने आपको संक्षेप में ही पूरे बिहार के एक एक पार्ट को उठाने की कोशिश किया। हालांकि मैं बिहार के बारे में जितना आपको बताऊं वो कम है, क्योंकि भारत की सभ्यता
और संस्कृति जितना ही प्राचीन है, बिहार भी उतने का भी इतिहास उसके समकक्ष है या उससे आगे ही है, पीछे नहीं है। तो बिहार के बारे में जो मैं बताया, एक संक्षेप में जो बताया, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने जो कोशिश किया है वो उससे आपको थोड़ा बहुत ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं आपको पूरे वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, बिहार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मैं आपको बारीकी से बिहार के एक एक टॉपिक को अगर दोबारा मौका मिला तो मैं बिहार को किसी खास क्षेत्र पर लेकर के मैं बिहार के बारे में ज़रूर कुछ विशेष बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।